दोस्तों, जिस तरह से आपका YouTube का पैसा आपके पास आने के लिए आपके पास एक बैंक का अकाउंट होना चाहिए, उसी प्रकार दोस्तों आपका अगर बैंक अकाउंट है तो आपके पास एक स्विफ्ट कोड भी आपके पास होना चाहिए। स्विफ्ट कोड क्या होता है आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, और बैंक अकाउंट में YouTube से पैसे आने के लिए स्विफ्ट कोड का क्या महत्व रखता है, या फिर दोस्तों आप स्विफ्ट कोड कहाँ से ले सकते हो, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू। दोस्तों, मैंने पिछले एक वीडियो में आप लोगों को बता के रखा हो कि कैसे आप अपने YouTube चैनल को मोनेटाइज करा सकते हो, क्योंकि दोस्तों आपके लिए स्विफ्ट कोड तब महत्व रखेगा जब आपका चैनल मोनेटाइज होगा। क्योंकि स्विफ्ट कोड तब चाहिए होता है जब आपका पैसा आपके पास आने वाला होता है। मतलब दोस्तों जब आपके पास किसी दूसरी कंट्री से पैसा आने वाला होता है तब दोस्तों आपके पास आपके बैंक अकाउंट का स्विफ्ट कोड होना चाहिए। ये क्या होता है, जब आप अपने दूसरी कंट्री से अपना पैसों का लेन देन करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, तब दोस्तों स्विफ्ट कोड का आवश्यकता होता है। दोस्तों जब आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता है तब आपको एक एडसेंस अकाउंट बनाना होता है। इस पर भी दोस्तों मैं पहले से वीडियो बना के रखा हूँ, इस सारी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता कैसे करना होता है तो उसे आप देख सकते हो। लेकिन दोस्तों जब आप एडसेंस अकाउंट बनाते हो तब दोस्तों आपको वहाँ पर अपना बैंक का डिटेल देना पड़ता है, आपका बैंक का नाम वगैरह वगैरह बहुत कुछ वहाँ पर बैंक से रिलेटेड आपको डिटेल देना पड़ता है। तब दोस्तों वहाँ पर आपको स्विफ्ट कोड का एक ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर आपको स्विफ्ट कोड देना एकदम अनिवार्य होता है। दोस्तों अगर आपको स्विफ्ट कोड चाहिए होगा तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको अपने बैंक अकाउंट जिस बैंक में अपना अकाउंट बनाए हो उस अकाउंट का दोस्तों आपको स्विफ्ट कोड लाकर उसमें रजिस्टर करना होगा, उसमें डालना होता है। दोस्तों यूट्यूब का पैसा आपके पास आने के लिए आपके पास एक बैंक अकाउंट होना ही चाहिए, तभी दोस्तों यूट्यूब का पैसा आपके पास आ पाएगा। लेकिन किस बैंक में आपको अपना बैंक अकाउंट खोलना चाहिए, दोस्तों मैं आपको कुछ बैंकों के बारे में बताऊंगा जिसमें कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अच्छी तरीके से होता है। वो बैंक है दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, उसके बाद दोस्तों HDFC बैंक। ये तीन जो बैंक ही, इसमें दोस्तों अगर आप अपना अकाउंट बनाते हो तो क्या होगा, आपका स्विफ्ट कोड भी आसानी के साथ मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी अच्छी तरह से हो पाता है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को एक बैंक में करने के लिए बिल्कुल मना करना चाहूँगा, वो है SBI बैंक। क्योंकि दोस्तों SBI बैंक में आपका पैसा तो आ जाएगा, लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको हर महीने जाना पड़ेगा, उसमें फॉर्म फिल करना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद दोस्तों आपका पैसा आएगा। लेकिन दोस्तों मैंने पहले जो 3 बैंक के बारे में बताया हूँ, उस बैंक में अगर आप करते हो तो आपको हर महीने कोई झमेला करने की जरूरत नहीं होगा, उससे दोस्तों डायरेक्ट ट्रांजैक्शन हो जाता है। और दोस्तों जब आपका बैंक अकाउंट बनकर तैयार हो जाता है तब दोस्तों आपको जो स्विफ्ट कोड लाने जाना है, दोस्तों बैंक में जाने के बाद दोस्तों उस स्विफ्ट कोड को आपको सीधा मैनेजर से ही मांगना है। अगर दोस्तों आप बाकी कर्मचारियों से स्विफ्ट कोड मांगोगे तो दोस्तों स्विफ्ट कोड एक ऐसा कोड होता है जिसके बारे में सबको पता नहीं होता है, क्योंकि दोस्तों बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जिसका पैसा विदेशों से आने वाला होता है। और दोस्तों आप तो एक यूट्यूबर हो तो आपका पैसा विदेश से आने वाला है, लेकिन हर किसी का विदेश से नहीं आता है, उसको क्या होता है देश में ही ट्रांजेक्शन हो जाता है। लेकिन विदेश से ट्रांजेक्शन हो ये बहुत कम लोगों का होता है, इसलिए दोस्तों बैंक वालों के पास भी स्विफ्ट कोड अवेलेबल बहुत लोगों के पास कम होता है और काफ़ी ज़्यादा लोग इसके रिलेटेड जानकारी नहीं रख पाते। इसलिए दोस्तों आपको स्विफ्ट कोड जब मांगना है तो आपको क्या करना है, आपको बैंक के मैनेजर से ही मांगना है, तभी दोस्तों आपको मिल सकता है। और दोस्तों कई जगह पर ऐसा भी देखा गया है जहाँ पर बैंक के मैनेजर को भी स्विफ्ट कोड के बारे में पता नहीं होता है, लेकिन अगर आप उनको समझा कर कहोगे कि आपका पैसा विदेश से आने वाला है तब दोस्तों वो आपको कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके जरूर दे देंगे स्विफ्ट कोड। और दोस्तों जब आपको स्विफ्ट कोड मिल जाए तो दोस्तों आप अपने एडसेंस अकाउंट में डाल देना और आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आखिर स्विफ्ट कोड क्या होता है, या फिर दोस्तों आप उसे कहाँ से ला सकते हो। लेकिन अगर आपके मन में फिर भी कोई भी डाउट रह गया है, क्वेश्चन रह गया है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं रिप्लाई में आपको उस सवाल का जवाब दे दूंगा। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।